हाँ बच्चों, आज यहाँ पर कक्षा 10 में जो चैप्टर आपका चालू हो रहा है वो है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक पाठ का नाम है। तो सबसे पहली बात यह है कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक की पहचान क्या है। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब यह है कि किसी भी यौगिक में कार्बन परमाणु अगर है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कार्बनिक यौगिक का मतलब यह है कि किसी भी यौगिक में कार्बन हो, कार्बन की परसेंटेज कार्बन हो। अब कार्बन होने का मतलब यह नहीं कि केवल कार्बन ही हो, कार्बन हो, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई हैलोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, और भी परमाणु हो सकते हैं। लेकिन जो कार्बन की मात्रा हो वो उन परमाणुओं की अपेक्षा या उन समूहों की अपेक्षा क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, जैसे हमने लिखा ये मीथेन। मीथेन का मतलब इसका फार्मूला होता है CH4। लिख दिया हमने प्रोपीन। प्रोपीन का फार्मूला, या इसको भी छोड़ें क्योंकि ये अभी सबसे पहले केवल यही जानिए कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हो, कार्बन के साथ में अन्य परमाणु भी हो सकते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन आदि हों, लेकिन कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा है, प्रतिशत मात्रा है, वो उन अन्य परमाणुओं की अपेक्षा क्या हो, ज़्यादा हो। अब बात आती है कि कार्बनिक यौगिक को हम विभाजित कैसे करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो होगा, इस कार्बनिक यौगिक को हम इसमें कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले हम पढ़ सकते हैं हाइड्रोकार्बन। पढ़ना है हमको, सबसे पहले हमको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो हाइड्रोकार्बन है ये कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत ही आता है। हाइड्रोकार्बन क्या है, अभी वर्गीकरण बहुत विस्तार हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले इसमें जानिए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो इसमें दो शब्द हैं, एक हाइड्रो है और एक कार्बन है। तो हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या हुआ, कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इन दोनों परमाणुओं के अलावा कोई अन्य तीसरा परमाणु ना हो, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मीन्स हो गया हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन। जैसे मान लिया हमने लिख दिया CH4, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। अगर हमने लिख दिया C2H6, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। या हमने लिख दिया C2H2, यहाँ पर भी केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो मतलब कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल दो ही परमाणु हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है। अब जो ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोकार्बन हमारा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो दूसरा होगा ये होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त। एक बार फिर से यहाँ देख लें, कार्बनिक यौगिक का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के साथ में अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन हों,
ऑक्सीजन हो, लेकिन उसमें कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा हो वो अन्य परमाणुओं की अपेक्षा क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। अब इसी कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत जो एक टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रो और कार्बन शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे ये हाइड्रोकार्बन में मेथेन लिखा हुआ है, ये एथेन लिखा हुआ है, ये एसिटिलीन लिखा हुआ है, इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है एथेन, और ये हमारा है एसिटिलीन। ये सभी हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें भी केवल कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये दोनों में हमको अंतर जानना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये सभी बच्चों को मालूम है। कार्बन की संयोजकता जो होती है, कार्बन की संयोजकता ये होती है 4। अब कार्बन की जो 4 संयोजकता है वो इस प्रकार से भी पूरी हो सकती है। कार्बन की जो 4 संयोजकता है वो इस प्रकार से भी पूरी हो सकती है, और जो कार्बन की 4 संयोजकता है वो इस प्रकार से भी पूरी हो सकती है, और कार्बन की जो 4 संयोजकता है वो इस रूप में भी पूरी हो सकती है। ये सभी एकल बंध हैं, ये द्विबंध है और ये त्रिबंध है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब यह है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन हो और उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकता, कार्बन की चारों संयोजकता केवल एकल बंध के द्वारा, इस बंध के द्वारा, एकल बंध के द्वारा पूरी हो जाए, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब यह है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकता, जो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो कार्बन की चारों संयोजकता केवल और केवल एकल बंध के द्वारा पूरी हो जाए, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे इसका एग्जाम्पल है एल्केन, कोई भी एल्केन हो सकता है। एल्केन, एल्केन का सामान्य फार्मूला, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन, एल्केन जो होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है जिसके अंत में एन लगे, और इसका सामान्य फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2। जो n है, जहाँ n = कार्बन परमाणु की संख्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। जैसे अगर यहाँ पर हमने 1 कर दिया तो ये हो गया C1, यहाँ पर भी 1 करेंगे, इस 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? C1 होगा, ये 2 1 कम 2 हो जाएगा और उसमें 2 जुड़ जाएगा तो CH4। इसका नाम है मेथेन। अगर यहाँ 2 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा C2, यहाँ भी 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 में 2 जुड़ेगा 6, तो C2H6। इसका नाम क्या है? एथेन। एल्केन, अंत में क्या आ रहा है? एन, और इसके अंत में मेथेन, यहाँ भी एन आ रहा है। एथेन, यहाँ भी के अंत में क्या आ रहा है? एन, यानी कि ये दोनों एल्केन हैं। और अगर ये एल्केन है तो इसका मतलब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब यह है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध के द्वारा, केवल एकल बंध के द्वारा पूरी हो जाए तो उसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल है इसका एल्केन। जैसे एल्केन में हमने ले लिया मेथेन,
इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। मेथेन, तो जब मेथेन की संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कार्बन की संयोजकता होती है 4 और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हम लगाएंगे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो ये कार्बन है और इस कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4 है, 1 2 3 4। और इस कार्बन की जो 4 संयोजकता है वो केवल और केवल एकल बंध के द्वारा पूरी हो रही है। तो इसका मतलब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार से अगर एथेन को ले लें, C2H6, तो इसका स्ट्रक्चर देखें, कितने कार्बन हैं? 2। तो सबसे पहले 2 कार्बन हो गया ये। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 4 5 और 1 ये 6। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन की संयोजकता 4 और इस कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध के द्वारा पूरी हो रही है और इस कार्बन की भी चारों संयोजकता एकल बंध के द्वारा पूरी हो रही है। इसका मतलब ये दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं और एल्केन है। इसका नाम है मेथेन और इसका नाम है एथेन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ तक सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको तैयार करेंगे। बाकी जो किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होगी, अगर इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो जो है व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बस आज के लिए इतना पर्याप्त है। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।